डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसका पीडीएफ पूरा नोट्स के थ्रू कंप्लीट चैप्टर आपको बताया जा रहा है। आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, आपका जो 11th चैप्टर है ये, इसके अलावा मैंने 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, पीडीएफ में अवेलेबल है। और इन पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना, इसमें से आपके 2023 के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए सावधानी से, क्योंकि इसमें आपके एमसीक्यू भी आएंगे, साथ साथ में बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए गए हैं, बड़े तरीके से समझाया गया है। सबसे पहले मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र क्या होता है आपको सभी को अच्छी तरह से पता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, तो ये देखने का काम करता है। और मानव नेत्र के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल पे बनता है। दृष्टि पटल जो है आपकी पीछे की तरफ होती है, ये है आपका दृष्टि पटल। तो यहाँ पर जो है नेत्र का आपका जो है प्रतिबिंब बनता है, और वो उल्टा बनता है और वास्तविक होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। ये इसमें सब कुछ दिया गया है, एक भी चीज छोड़ी नहीं गई है। बहुत अच्छा नोट्स है, 10 पेज में आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे विद आंसर्स क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर्स क्वेश्चन के साथ में। मानव नेत्र के विभिन्न भाग जो यहाँ पे दिखाए गए, इस डायग्राम को तो रट लेना, चाहे कैसे भी रटो। और उसके इनके भाग के कार्य भी आपको मतलब पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा तो वो मानव नेत्र का केवल चित्र भी पूछ सकता है, और मानव नेत्र का चित्र बना करके उसके प्रत्येक भागों का और उनके कार्यों का जो है, उनके उनके कार्यों का वर्णन कीजिए, इस तरह से आपका आ सकता है। ठीक है, अब आ जाइए, कार्निया और स्वच्छ मंडल होता है इसमें, उसको बताया है। उसके अलावा जो जो चीज़ें इसमें हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मानव नेत्र के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, पॉइंट वाइज यहाँ पे दे दिया गया है सारे के सारे। जैसे अभिनेत्र है, पक्षामा, सिलेरी मसल, जिसको पक्षभापी पक्षमापी भामी पेशिया कहते हैं, पक्ष भामी पेशिया कहते हैं। पुतली है, परतारिका है, नेत्रगोलक है, कार्निया है, ये सारे के सारे आपके जो जो फंक्शंस हैं यहाँ पे दिया गया है रेटिना के। उसके बाद में आपका पुतली कैसे कार्य करती है ये पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि पुतली का कार्य कैसे होता है, इसको आप बताइए। संयोजन क्षमता, जिसको पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें पक्षमावी पेशियाँ जो होती हैं, इसमें देखिए, ये इसमें शीतल हो, यानी कि ये रिलैक्स होती है, एक तो रिलैक्स्ड हो, ठीक है, और दूसरा हो कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, तो अगर सिकड़ी हुई कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं तो अभिनेत्र लेंस जो है वो मोटा हो जाता है। अगर शीतल यानी रिलैक्स रहती हैं तो पतला हो जाता है। फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसमें घट जाती है। वस्तु जो है आप कौन सी दूर की देख सकते हैं इस रिलैक्स से, और कॉन्ट्रैक्ट से आप निकट की, पास की वस्तु देख सकते हैं। ठीक है, नेत्र का निकटतम बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर है, इससे ज़्यादा दूरी पर आप पास में नहीं देख सकते। और नेत्र का अधिकतम जो है वो अनंत होता है, अधिकतम दूरी वाली बिंदु अनंत होती है, हम अनंत तक देख सकते हैं। और 25 सेंटीमीटर पास के अलावा हम कुछ भी नहीं देख सकते। मतलब 25, आप अगर आपका बॉडी ऐसे है, मान लीजिए मैं एक बॉडी बना दूं आपकी, इस तरह से आप खड़े हैं यहाँ पे कहीं पे भी, अ, इधर आपका ये समझिए, आप इस तरह से खड़े हैं कहीं, ठीक है, और आपकी ये आँख है, इस आँख से अगर आप 25 सेंटीमीटर अपनी स्केल रखिए इस तरह से सीधा, अगर ये 25 सेंटीमीटर स्केल है आपका, इतनी दूर कोई भी अपने मोबाइल स्क्रीन को रख के देखिए, आपको ये मोबाइल स्क्रीन पे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देगा, सब धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप ट्राई कर सकते हैं, इसीलिए 25 सेंटीमीटर सामान्य नेत्र की जो है दूरी होती है। इसके बाद आपका जो है दृष्टि दोष कौन कौन से होते हैं, तो मोतियाबिंद होता है, एक मायोपिया होता है जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें आपका रेटिना से पहले ही जो सॉरी, आपका जो पीछे जो होता है आपका, जहाँ प्रतिबिंब बनता है, इस जगह से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। देख रहे हो आप, इस जगह से पहले ही प्रतिबिंब बन जा रहा है। तो ये सामान्य नेत्र में तो ठीक है, वहाँ पर बनना चाहिए आपके, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका प्रतिबिंब पहले ही बन जा रहा है। पहले ही बनने का जो है दोष क्या कहलाता है हमारा, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। और इसको निवारण के लिए क्या करते हैं, बीच में एक लेंस रख देते हैं, ये रहा लेंस। और वो लेंस कौन सा होना चाहिए, अवतल लेंस होना चाहिए। अवतल लेंस जो है, अब यहाँ से जो रेज जाएंगी वो आपके जाकर के सीधे सीधे दृष्टि पटल पे बन जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से आपका जो दूसरा कारण है उसको भी देख लेते हैं, इनके दोष उत्पन्न होने के कारण और निवारण दोनों दे रखा है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट जो है उसको देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे
इसमें बताया गया है दूर दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, जब आपका दृष्टि जो है आपका दृष्टि पटल पे जो है सामान्य नेत्र पर तो यहाँ प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सामान्य नेत्र के अलावा दूर दृष्टि दोष हो जाए तो यहाँ पर ना बनता है ना पहले बनता है। ये बिल्कुल दूर मतलब बहुत ये क्या है दृष्टि पटल से भी बाहर चला जाता है इमेज, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इसको भी सुधारने के लिए हमें जो है कौन सा उत्तल लेंस यूज करना पड़ता है। बीच में हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, आंखों से पहले उत्तल लेंस पहन लेते हैं तो हमारा जो है दृष्टि पटल पे इमेज बन जाती है। तो निवारण और दोष उत्पन्न होने के कारण दोनों ही पता होनी चाहिए। एक आता है आपका जरा दृष्टि दोष, ठीक है, ये आयु के साथ साथ बढ़ता है, इसमें निकट और दूर दोनों ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, इसकी कारण जो है आप बता सकते हैं। निवारण जो है द्यू फोकस फोकल लेंथ हम यूज करते हैं, जो मतलब इसमें आपका ऊपरी भाग जो है अवतल और निचला भाग जो है उत्तल लेंस होगा। ठीक है, आप पास और दूर देखने के लिए अपनी आंखों को बस ऊपर या नीचे से वो कर सकते हैं तो आपको सब कुछ दिखेगा। प्रिज्म से प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन जो है इसको भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। प्रिज्म क्या होता है और इस तरह का ये डायग्राम जो है आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से सब कुछ समझाया गया यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, आप जब नोट पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, केवल आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अब आ जाइए, जो आपके कांच के प्रिज्म से जो रंग निकलते हैं वो श्वेत प्रकाश अगर जाता है तो 7 खंडों में डिवाइड हो जाता है। ये 7 कलर जो है बैंगनी हो सकता है, एक जामुनी इंडिगो, ब्लू नीला और ग्रीन हरा और येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका बैंगनी जो है आपका वॉयलेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रकाश के रंग जो है, और इसमें नीला जो है सर्वाधिक जो है आपका क्या होता है, देखो यहाँ पर लाल रंग सबसे कम झुकता है और नीला रंग जो है बैंगनी रंग जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है झुकता है। ये कम झुकता है, ये ज़्यादा झुकता है, आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर लाल रंग जो है कम झुका हुआ है, बैंगनी रंग जो है नीचे की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। यानी कि देखिए एक तो झुका है ये और एक झुका ये है लाल, ठीक है, और ये है बैंगनी। तो बताइए कौन सा ज़्यादा झुका हुआ है, तो नीचे वाला का एंगल ज़्यादा है। ठीक है ना, यहाँ से अगर हम इस लाइन से बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा झुकाव इसका है, ये कम झुका हुआ है। तो यही चीज़ इसमें दिखाई गई है। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था प्रिज्म का प्रयोग करके, वो इसमें लिखा हुआ है हमने। उसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट पार्ट में हम कह सकते हैं कि इंद्रधनुष क्या होता है उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। सब कुछ दिया गया है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसको पढ़ना है। इसमें ए पर बी पर और सी बिंदु पर जब एक बूंद में पानी की बूंद में प्रकाश का प्रवेश होता है तो वहाँ पे आपका अपवर्तन भी होता है, आंतरिक परिवर्तन भी होता है और फिर अपवर्तन भी होता है। ठीक है, विक्षेपण भी होता है। इसके बाद में वायुमंडलीय अपवर्तन में एक होता है तारे की आभासी स्थिति, यानी तारे जो है अपने आभासी स्थिति को प्रकट करते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसके लिए डायग्राम जरूरी है आपको आना, तो ये डायग्राम जरूर पढ़ लेना। और इसका जो है मैंने सारा का सारा थ्योरी जो है ऊपर लिख दिया। और तारों का टिमटिमाना दूसरा रीज़न पूछता है, तारों का टिमटिमाना कैसे होता है उसका कारण दीजिए, क्यों दिखाई देते हैं तारे टिमटिमाते हुए। उसके अलावा जो है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय, यानी पहले सूर्य उदय और बाद में सूर्य अस्त होता है, इसका रीज़न क्या है, 2 मिनट पहले होता है 2 मिनट बाद में होता है। इसका रीज़न के लिए ये डायग्राम है आपका। ठीक है, आपका मेन होता है डायग्राम। अगर साइंस में आप डायग्राम बना के और थ्योरी थोड़ी कम भी लिख देते हो ना तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन में आपका टिंडल प्रभाव पढ़ना होता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, ठीक है, अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म कण के लिए, बड़े कण के लिए और अत्यंत बड़े कण के लिए जो है प्रकीर्णन का प्रकाश का वर्ण कैसा होगा, क्या साइज पे निर्भर करेगा, सब कुछ इसमें बताई गई है। इसके बाद जो है आपका बादल जो है सफ़ेद क्यों दिखते हैं, स्वच्छ जो आकाश है इसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है, अगर पृथ्वी पर कोई वायुमंडल ना हो तो प्रकीर्णन होगा क्या, उसके अलावा खतरे के संकेत लाल क्यों होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। आपके लिए हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उसके बाद में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है उसको पता होना चाहिए। और सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का रंग लाल जो है बहुत अधिक प्रतीत होता है, ऐसा क्यों, और दोपहर के समय सूर्य जो है सफ़ेद प्रतीत होता है, ऐसा क्यों। तो सभी के आंसर्स हमने दिए हैं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हम आपके लिए छोड़ते हैं, हर चीज़ दे देते हैं। और ये डायग्राम जो ज़रूर बता देंगे आप, ठीक है, डायग्राम हमेशा आपको बनाना आना चाहिए। डायग्राम सेम सिमिलर है, डायग्राम में कोई अंतर नहीं है। अब प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली में कौन कौन से क्वेश्चन, कौन सी प्राकृतिक परिघटना आसमान के नीले रंग का कारण है, और सामान्य नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या है, अभी भी बताया था 25 सेंटीमीटर और अनंत, है ना। अभिनेत्रीय लेंस की वक्रता को नेत्र का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, सिलरी मसल जो है पक्षमाभी पेशियां जो है उसको नियंत्रित करती हैं। क्वेश्चन सारे बनते हैं, ये सारे एग्जाम में आने वाले आईएमपी क्वेश्चन है।
ये क्या है आपके एग्जाम में IMP 2023 में जरूर 100% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग जो है काला क्यों प्रतीत होता है? जरा दूरदर्शिता नेत्र रोग का निवारण कैसे हो सकता है? कारण भी पूछा जा सकता है। प्राथमिक रंगों के नाम आपको बताने हैं, जिसमें प्राथमिक रंगों में 3 रंग होते हैं, लाल, नीला और हरा। ठीक है, यहाँ पे आंसर दे दिया गया है। इसके बाद में हमारे नेत्र का अभिनेत्रीय लेंस रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो मैंने बताया हमारे लेंस का अभिनेत्रीय लेंस जो है वो आपका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, पता ही है आपको, और सेम साइज बनाता है। प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं ये बताना है। टिंडल प्रभाव क्या है? अगर कक्षा में एक विद्यार्थी आखिरी पंक्ति में यानी पीछे बैठा हुआ है और उसे ब्लैक बोर्ड पर देखे लिखे हुए जो शब्द है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो नेत्र के कौन से रोग से पीड़ित है और उसका निवारण कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें इंद्रधनुष के निर्माण के लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना जो है कारण है, और रेखा चित्र बना करके इसको समझा देना है। समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, और इस पक्ष माभिपेशिया इसे कैसे नियंत्रित करती है? हर चीज इस नोट्स के अंदर बताई गई है। इसके बाद में सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय लाल जो सूर्य प्रतीत होता है वो क्यों होता है? इसका रेखा चित्र बनाना है। रेखा चित्र मैंने ऊपर दिखा दिया है आपको। तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि पृथ्वी नहीं? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? पृथ्वी क्या है? ग्रह है, और तारे जो है आपके ग्रहों में शामिल नहीं होते। इनका कार्य बताओ। परितारिका का क्या कार्य है? पुतली का क्या कार्य है? रेटिना का क्या कार्य है? सभी के कार्य आपको पता होने चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन रेखा चित्र बना करके आपको समझाना है। निर्गत और विक्षेपण कोण को नामांकित भी करना है, उसमें सब कुछ हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में निकट दृष्टि दोष क्या है? इसके प्रमुख जो है 2 कारण कौन से हैं? रेखा चित्र बना करके आपको समझाना है, साथ में निवारण भी देना है। इसी तरह से दूरदृष्टि का भी पूछता है, इसके भी प्रमुख कारण क्या है? रेखा चित्र बना करके इसके दोष को और निवारण को बताना है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाकर प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को समझाना है, ये भी हमने नोट्स में प्रोवाइड किया है। तो ये था आपका पूरा नोट्स, जहां तक है कंप्लीट करा दिया मैंने। आपका 11 नंबर चैप्टर, आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा जो है 11 से लेकर के मैंने बताया 16 तक के कंप्लीट चैप्टर्स के नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल है। आप अगर हिंदी मीडियम का भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी मिलेगा, और इंग्लिश मीडियम का डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी मिल जाएगा। उसके लिए टेंशन फ्री रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग शायद पीछे रह गए हैं, आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही ध्यान नहीं दिया, तो आपको समस्या आ सकती है, क्योंकि जो चीज़ वीडियो बनाई गई हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होंगी। तो इसलिए उन सभी चीज़ों को ढंग से देखते रहें, अपनी अपनी प्लेलिस्ट विजिट करते रहें, और जो जो हम कभी भी कोई वीडियो देखिए तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे प्लेलिस्ट देखी जाती है या फिर कैसे PDF, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।